हाँ मित्रों, कोरोना जैसी महामारी आई है। कितने लोग अपने परिवार से अलग हो गए, कितनी पत्नी अपने पति से अलग, कितने बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो गए, कितने लोग अपने परिवार से अलग हो गए, बाहर नहीं निकल सकते, परेशानी लंबी है। दिन भर क्या करें, टीवी भी कितना देखें। लोग पागल न हो जाएं, लेकिन नहीं, ये सनातनी परंपरा है, इसमें व्यक्ति पागल हो ही नहीं सकता। जो इस परंपरा को मानता है वो कैसे पागल हो जाएगा। अर्जुन भी अपने आप को अकेला समझ रहा था और सोच रहा था, ये जो लड़ने वाले हैं तो मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूं। भगवान ने कहा, तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ। जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो उसे कैसा भी वातावरण हो हरा नहीं सकता है। तब अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्तधीहि किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञ या समाधिस्थ के लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञ किस तरह बोलता है, बैठता है, चलता है, खाता है, पीता है। अर्जुन ने पूछा था। आज हम भी अगर स्थित प्रज्ञ हो गए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तब भगवान ने कहा था कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तृष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य मन में पैदा होने वाली सभी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, अंदर ही रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वही तो स्थित प्रज्ञ है जो मन के विचारों को कहीं जाने नहीं देता है और अंतरात्मा में ही रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन ने फिर से पूछा कि प्रभु, दुखेष्वन द्विग्नमानाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। हे केशव, हे माधव, हे कृष्ण, जो दुख में दुखी नहीं होता, सुख की चाह नहीं करता और जो राग भय और क्रोध से रहित होता है, वो स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह सर्वत्र नभिस्ते हसु तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सब कहीं
निरासक्त है, जो किसी चीज में आसक्त नहीं है, निरासक्त है। और निरासक्त रहकर शुभ या अशुभ पाने पर खुश होता है। न रंज मनाता है, न क्रोध होता है, न लोभ होता है। उसकी बुद्धि ही स्थिर बुद्धि मानी जाती है, जो किसी सामान में पागल नहीं हो जाता है, निरासक्त रहता है, आसक्ति नहीं होती है, वो निरासक्त है। जिस तरह कछुआ सब ओर से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जब पुरुष अपनी इंद्रियों को उसके विषयों से अलग कर लेता है, तब वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जब देहधारी निराहारी रहता है, तब उसके विषय ढीले पड़ जाते हैं, पर रस नहीं छूटता। रस तो परमात्मा का साक्षात्कार होने पर ही छूटता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष के यत्नशील रहने पर भी इंद्रियां इतनी मस्त होती हैं कि वे उसके मन को जबरदस्ती खींच ले जाती हैं। मन को जबरदस्ती इंद्रियां खींच लेती हैं और व्यक्ति फंस जाता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसे ही दास इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इन सब इंद्रियों को बस में रखकर योगी को चाहिए कि वो मुझ में तन्मय होकर रहे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां अपने बस में हैं उसकी बुद्धि ही स्थिर हो सकती है, और अगर इंद्रियां बस में नहीं है तो बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। ऐसे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है, फिर आसक्ति से कामना पैदा होती है, और कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मूढ़ता पैदा होती है, मूढ़ता से स्मृति लोप होता है, और स्मृति लोप से बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वो तो मरे के बराबर है। लेकिन जिस मनुष्य का मन उसके बस में होता है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष रहित होकर उसके अधीन रहती हैं, वो मनुष्य इंद्रियों से काम लेता हुआ भी चित्त की प्रसन्नता पा जाता है। चित्त की प्रसन्नता से उसके सब दुख मिट जाते हैं, और प्रसन्न मनुष्य की बुद्धि तुरंत ही स्थिर हो जाती है। इस समय कोरोना में हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब हम स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। अपना ध्यान रखो। जय बोले।